पे भी ये प्यारा सा पुराना वाला घर था, जो घर पूरी तरह से खंडर में हो रखा। और अब इन घरों में ना ऐसी बिल्लियाँ दौड़ती हुई आपको नजर आ रही होगी। देखिए छोटी तो पितृ पूजा होने के बाद ना गांव में बांटा जाता है पितृ प्रसाद। तो यहाँ पे ना पितृ प्रसाद के रूप में हमारे पहाड़ों में बनाए जाते हैं। पदे पदे ये तीर्थानि प्रचरन्ति सिकास्तानि संगिनं तेषां। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के ये खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव जगोड़ से। ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है वो आज 9 बजे से हो रही है और अपने प्यारे सीढ़ीदार खेतों से हो रही है, क्योंकि मैं आ रखा हूँ आज फिर से अपने खेतों में पैरा लगाने के लिए। तो पैरा लगाने के लिए जो परात है और कुदाल है वो तो लेकर के चले गए, और मुझे ले जाना है, ये है घन, जिसे हमारे गढ़वाली में घोड़ा बोलते हैं। और ये घोड़ा आता है काम बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए। तो चलिए, और बारिश इतनी तगड़ी आई कि हमने पैरा लगाया और बारिश में सीधे कल के लिए पैरा नीचे गिर गया, फिर दोबारा चढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं जी। तो सीढ़ीदार खेतों तक पहुँचने के लिए रास्ते तो होते नहीं पर लेकिन कुछ ऐसे ही जाना पड़ता है जुगाड़ करके। और जो पैरा लग रहा है हमारा ठीक सामने पे, देखिए ये सामने पे लग रहा है पैरा। और आज ना बारिश से मिट्टी गीली भी है, तो लगता है फिर से अब ये टिकी जाएगा। इसको हमने ना 10 बार लगा दिया, 10 ही बार नीचे गिर गया, ये देखो। तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे पैरा लगाने की। तो ये है जी हमारे हेड मिस्त्री जी, और इन हेड मिस्त्री में पहले वाले एक कुकुड़ माने कड़कनाथ वाला कुकड़ा मारना पड़ेगा। है मिस्त्री जी, ये दोगा बल कड़कनाथ हो मुर्गा, मुर्गा माने कि मुर्गी, तब टिक जाल पैरू। हाँ ठीक ठाक लिया, बड़ो बोलो छोटो बोलो, बड़ो छोटो। 4-5 किलो। अच्छा 4-5 किलो का मुर्गा चाहिए इनके लिए, तभी टिकेगा है खतरी। तो खतरी क्या बोल रहा है, कितने किलो का मुर्गा चाहिए? 5 किलो लगभग 5। पैसे वहाँ नहीं तो सने मिस्त्री साहब 5 किलो पैसे पानी होने काम। वो भी कड़कनाथ वो भी जो कितने रुपये किलो है? लगभग 1000 रुपये किलो है वो। ठीक है तो मिस्त्री कल जो है ब्रूस बरस करके आजकल है पितृ श्राद्ध और गांव में जाना है मुझे एक पितृ श्राद्ध में शामिल होने के लिए। तो वो गांव से काफ़ी दूर, यानी जहाँ के लिए हम बोलते हैं सुरौल गांव, यानी सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी में जाना है। तो क्या होता है कि पितृ कार्य में क्या होता है, गांव के प्रत्येक एक व्यक्ति को बुलाया जाता है खाने के लिए, और खाना खाने से पहले भाई वहाँ काम करने भी जाना पड़ता है। तो सारा कार्य जो होता है वो मिलजुल करके होता है। तो मैं जा रहा हूँ। गांव के जो लड़के लोग हैं ना, शायद वो पहले चले गए, और पिताजी ने मुझे अब बोला खेत में कि वहाँ जाना है। तो चलो कोई नहीं। तो वहाँ तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो मैं जहाँ से खेत था ना वहाँ से होकर के आ रहा हूँ। देखिए काफ़ी प्यारा सा ये रास्ता है, और इस रास्ते में रात्रि के लिए देखिए कितनी प्यारी सोलर लाइट लगी हुई है कि दिक्कत ना हो अंधेरा में चलने के लिए। असूज का महीना आते ही लवाई का काम संपन्न होने के बाद ना जो पराली होती है वो पराली कुछ इस प्रकार से पेड़ों पे लटकाना पड़ता है, जिसको हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं झुंटिया लगाना। ये देखिए यहाँ पे भी झुंटिया लगा रखा है, और ये पूरे तो आजकल आपको सारे पेड़ों में ऐसे पराली लगाई हुई दिखाई दे रही होगी। और ये पराली आती है जी जब हमारे पहाड़ों में बर्फ़बारी हो जाती है ना, तो उस समय घास लेना मुश्किल हो जाता है खेतों से और जंगलों से, तब आती है पराली काम गाय भैंसों को देने के लिए। यहाँ से जैसे जाते तो जब हम छोटे थे ना,
तो यहाँ पे आते थे दादाजी थे, तो उनके बहुत सारे कुत्ते पाले रहते थे भाई। यहाँ पे आने से पहले दादाजी से संपर्क करना पड़ता था कि उन कुत्तों को बांध लो, पर लेकिन आज पहले जो दादाजी के रहने पे यहाँ पे रौनक थी ना, वो रौनक आज यहाँ देखिए। यहाँ पे भी ये प्यारा सा पुराना वाला घर था, जो घर पूरी तरह से खंडर में हो रखा है। और ये देखिए प्यारा सा एक छोटा सा घर, अकेला कमरे वाला, यहाँ पे दादाजी रहते थे। तो जब हम घाट जाते थे, तो जब हम यहाँ से घाट वाले खेतों में जाते थे, तो यहाँ पे इतना आनंद रहता था। और पूरे इधर फलों के बगीचा, आम, अमरूद, और अभी भी लगे हुए नींबू बहुत सारे। तो चलो समय के बदलते ही यहाँ देखिए दादाजी भी गए और यहाँ की स्थिति भी बदल चुकी है। और अब इन घरों में ना ऐसी बिल्लियाँ दौड़ती हुई आपको नज़र आ रही होगी। देखिए छोटी छोटी बिल्लियाँ यहाँ खेल रही है, देखो। और इस साइड देखिए तो प्यारे से फूल यहाँ लगे हुए हैं। इन फूलों की रौनक देखिए, कितने प्यारे फूल हैं। जैसे यहाँ से निकलते हैं आगे, तो यहाँ ना आपको जगह जगह ये देखिए, ये है कागजी का पेड़। देखो कितनी बड़ी बड़ी नींबू हो रखी है कागजी। और यहाँ पे था जी एक मीठा वाला नींबू, तो ये इस पे से काफ़ी सारे नींबू हमने भी खा रखे हैं। तो पहुँच चुका हूँ मैं उस घर पे जहाँ पे होना है पितृ कार्य, और पितृ कार्य के लिए जो खाना बनना है तो यहाँ पे शुरू हो चुका है। इस वाली चाशनी में बन रही है सब्जी, और इसमें बन रही है अमृत यानी कद्दू की सब्जी। और यहाँ पे बन चुका है जी दाल। तो यहाँ पे ना बुआ जी हैं हमारे सब्सक्राइबर, कहाँ से, बुडाना से, लशिया। हाँ, और आगे जरा पानी लगाने जा रहे हैं। याद हो नहीं तुम डबर में थे? हाँ, तुम्हें रोज देख लो। तीन जगह घास काटने में सर हैं, जग पानी लोग होने से हाँ कक हैं घास काटने कुदी तुम। हाँ मां ये पे बड़ा कोई हम गए ने बटीटा भरा हम गए ना फोन का डाल हम गए ना कौन खाई जो को दे बटिया यार कर हम गो ये क्या बोलना कोने धारम गए बामन के नि बुआगी या कहीं भोगे मेरे मैं का बुआगा जोर रे हमरे मैं बोलवा सुखी रहना हमन बुआगी छी वाले। हां तो को रोंग दोरे ते ऐसे जो को लोग से हम कौन हमन खाए। हां जवर हमन खाए, पापुल हमन खाए, हमन खाए, बटवणी हमन खाए, हैं बोलो हमन के खाए मेरे बोलो नहीं वैसो तब तो निरो अब वो तो तुमको खो चिनका ना अरे तेल वन हमार थोड़ी को रुआ को रुआ अब वो खाना चाहिए ना हां मंदारी को हम दादा ना जोड़ो गाना। अच्छा हैं आता ब्याह खंदा खाना ते खाणो आता लोग नो से या पाया यार मोर इला का कोई ना मुना हां हे भगवान तो मालिक से अते देखा के वे तो कश बॉय में तो पता बॉय की स्वार पता नहीं बॉय की ए भेरी सन 1988 की बात करी बुआ। ये देखो सन 1988 की। हां स्कूल में पढ़ी। हां 88 की बात। हां आता ये स्कूल में पढ़ी। स्कूल का पढ़ी से। हां पढ़ी। अच्छा, तो पितृ पूजा होने के बाद ना गांव में बांटा जाता है पितृ प्रसाद। तो यहाँ पे ना पितृ प्रसाद के रूप में हमारे पहाड़ों में बनाई जाती है। ये देखिए चाची जी के हाथ में स्वाणी और पूरी और पकौड़ी, जिसे बीड़ा बोलते हैं। तो ये गांव-गांव में एक न्योता के रूप में बांटा जाता है, जिससे ये मालूम हो जाता है कि उस परिवार में कुछ कार्य था, शुभ कार्य था, और ये हर घर घर में दिया जाता है। तो अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हो। सरस्वती अपाने सर्वतीर्थानि लांगुल्ये सर्वमंगला रोम पूर्वेशो मुनियो पिष्टो व्यवसाय मनो दक्षिणा कुक्षिमाश्रित्य स्थितो जलम विद्यां वाम कुक्षे महायज्ञो मोहुजा महाबलो कुरुमध्ये तो कोटोत्तर कुरुमध्ये तो गंधर्वा कुरग्रे पन्नगास्तदा कुरुपश्चिमे पार्श्वे वेदारंभे शब्दे प्रजापति चत्वार सागर पूर्णाधेनुस्तनं मंडे अमृतहस्त्रवो नित्यं विवति सुरमानवा न धेनुस्तिल्लं धम धनवस्ति किंचित तत्याग्रम पूज्ये वैश्च कृणान भुक्तान तत्कापि भुक्तान जन्मांतर्कितानि तांतानि पुनश्चन्तु प्रत्यत निश्चित मान या कटा के बेटा या करे
लेकिन जो पूजित चार परिक्रम हुआ। ओम यानि यानि च पापानि जन्मान्तरक्षणं पदे पदे ये तीर्थानि प्रचलन्ति सिकास्तानि संगिनं तेषां यानि यानि च पापानि जन्मान्तर यानि यानि च पापानि बताइए मत और कोई बात बड़ी यहाँ पे बड़े भाई साहब के द्वारा बनाया जा रहा है रायता। रायता बनता है जी ककड़ी का, और ये जो पतीला है इसमें छाछ है, तो इसमें बन रहा है तुम्हारा रेठो। और इसको स्वादिष्ट करने के लिए और इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पे ये सिलबट्टा है, और सिलबट्टा में यहाँ पे नमक पीसा जा रहा है। तो उस तो भाई ना यहाँ पे तैयारी हो रही है मसाला की, जो रायता और रायता बनेगा उसके लिए ये तुड़का बन रहा है। और जो शौकीन होते हैं ना लाल मिर्ची का स्वाद लेने के लिए, तो ये देखिए उनके लिए स्पेशली यहाँ पे लाल मिर्च भुनी जा रही है। दिन की ठीक 1 बज चुकी है और खाना खाने की हमारी तैयारी है। और खाना खाने में पहले ना पत्तल होते थे माला के, और अब फैशनेबल हो गए, तो इसीलिए ये सारे बाजार के आ रहे हैं। और ये पुलके पे देखो बाजार के, चलो कोई नहीं। ये देखिए 2-2 पुणके दे रहे हैं, एक में आएगा रेता और एक में रेटा। यहाँ पे मैं और चाचा जी बैठे हैं, सिर्फ लेते हैं आनंद पहाड़ी खाने का। सुमित बुला के द्वारा ना यहाँ पे सब्जी दी जा रही है, और ये सब्जी है अमृत की। तो धनी बुला के द्वारा बांटा जा रहा है रेठो, यानी जो कद्दू का बना रहता है। चालू करो तू जाओ बिजरो बोलो कब ये पर ये ना मैं आप ही बैठ जान पर पानी में बुलबुल हो तब दल जाओ तो खाना खा करके हम जाख में पहुंच चुके हैं, और देखिए 1:30 बजे का टाइम है, तो पूरा जाख सुनसान पड़ा हुआ है। तो अब हम भी घर की ओर चले जाते हैं, और ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।